होम मिनिस्टर जिम्मेदार कैसे नहीं होगा? यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को आए दिन उठा लिया जाता है यूनिवर्सिटी से, अगर वर्कर्स के साथ अपनी आवाज में आवाज मिलाई उन्होंने, तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? कौन सी पॉलिसी है ये होम मिनिस्टर की पॉलिसी है। होम मिनिस्टर अगर नहीं जाएंगे तो जिम्मेदार स्टेट प्राइम मिनिस्टर है। का जो गोल पोस्ट 6 जून का था, वो 6 जून वाला गोल पोस्ट नहीं रह सकता था किसी हालत में नहीं। 20 जुलाई में जब आम जनता के और यंग लोगों के सर फोड़े गए, मर्सिलेसली पीटा गया, पेलेट गन्स इस्तेमाल की गई, महिलाओं के साथ जिस तरह से असॉल्ट हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, इसके बाद आपकी सबसे पहली जवाबदेही बनती है। अगर आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं, हम किस सबूत का इंतजार कर रहे हैं? अमित शाह का रेजिग्नेशन वाज द बेसिक मिनिमम डिमांड दैट शुड हैव बीन देयर, दैट शुड हैव बीन द बेसिक मिनिमम डिमांड। होम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार मानते हैं, nobody is caught him actually leaking the paper, but it is his responsibility. Amit Shah is much more responsible. You think the police will act without that? And this is not the only crime. This is a repeat offender. आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुई है, उसके बाद आपने देखा था किस तरह से जो बच्चे घायल है जमीन पे पड़े हैं, उनसे कह रहे हैं जनगण मन गाओ, और वो मर भी गए। अभी तक किसी को नहीं गिरफ्तार किया उसके मामले में। तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार कैसे नहीं होगा? तब से जिम्मेदार है। अभी जिस तरह से यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को आए दिन उठा लिया जाता है यूनिवर्सिटी से, अगर वर्कर्स के साथ अपनी आवाज में आवाज मिलाई उन्होंने, तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? कौन सी पॉलिसी है ये होम मिनिस्टर की पॉलिसी है। होम मिनिस्टर अगर नहीं जाएंगे तो जिम्मेदार स्टेट प्राइम मिनिस्टर है। तो फर्स्ट डिमांड शुड हैव बीन, एंड इट वाज सेड बाय अभिजीत दिपके, आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर, नाउ आवर डिमांड इज रिमूवल ऑफ होम मिनिस्टर, बट देन दैट बिकेम क्वाइट। वो तो फिर बात पता नहीं कहां छिप गई। तो आई बिलीव दैट व्हेन द मूवमेंट वाज एट इट्स जेनिथ, और हम लोग, मैं आई थी 12 बजे इधर जंतर मंतर पे एक दिन, जस्ट वन डे बिफोर द सो कॉल्ड अग्रीमेंट अनाउंसमेंट, तो सीपी तक लोग भरे हुए थे, इस मच बियॉन्ड द बैरियर, भरे हुए थे, और आते जा रहे थे यंग लोग अपने बैग पे पैक लिए, 2 दिन के कपड़े लेके, माँ बाप को बताए या बताए बगैर आते जा रहे थे। समथिंग हैज स्टर्ड द सोल ऑफ द यंग पीपल ऑफ द कंट्री, हु आर द सोल ऑफ द कंट्री एक्चुअली, हु आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड दे वर कमिंग वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम ऑल क्लासेस, हर सेक्शन से, हर क्लास से, हर कम्युनिटी से आ रहे थे। लेकिन होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी देखिए कि शुरू से ही बीच में भी प्रोफाइलिंग कम्युनल होने लगी थी। जुनैद को किस तरह से हारिस किया गया, जो यहाँ पे खाना बांट रहे थे, और भी लोग खाना बांट रहे थे। इनकी हिम्मत है कि गुरुद्वारे में जाके कैंप बंद करो खाना बांटना, इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन मुसलमानों को तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है, बिकॉज दे हैव गॉट अवे विद इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो उन्होंने उनकी फैमिली को, उनके समधियों को, उनकी बहन के ससुराल को, किसको किसको नहीं पकड़ के यूपी में जेलों में डाला, और कहा कि आप अगर वापस नहीं आएंगे यहां से तो इनके साथ हम और भी कार्रवाई करेंगे। तो ये सब चल रहा है। वहां पे कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बेल मिली है, लेकिन इस तरह की प्रोफाइलिंग दिल्ली में भी हो रही थी। दिल्ली में जामिया के आसपास, निजामुद्दीन के आसपास, इवन इफ सम पीपल वर नॉट कमिंग हियर, दे वर मुस्लिम, दे वर कॉट एंड सेड आप वहां जा रहे होंगे, आपको हम बंद कर देते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते हैं। और जो वकील मानिक उनसे पूछने गए वहां पे कि आप इनको कैसे बंद कर सकते हैं, मानिक को भी पीट के इन्होंने जेल में बंद कर दिया, and then somebody else had to go and rescue him. If they do that to our lawyers, then you can imagine what they will be doing to all of us. तो ये जो straight जिम्मेदारी, I mean, your examination leak pales into insignificance after what happened on 20th July. It was proof that this is a mafia state, this is a terrorist mafia state, and they will not leave anybody. So our main demand should be, even now, that we are going to come back and we are going to protest in every city where this is happening. And kudos to all the young people who have been active on this front, and where they have got these notices from the government कि हम cases वापस लेंगे। But हमें तो, I mean, are we surprised कि ये सरकार वादा फरामोश है? ये सरकार वादा फरामोश शुरू से रही है। कौन सा वादा पूरा किया है 2014 से इन्होंने, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि ये, we are not surprised, but there is a certain logic to a movement, तो we can understand। चलो उस टाइम पे CJP के जो 2 लोग negotiate करने गए, they're not experienced negotiators। हम लोग ट्रेड यूनियंस में रहे, हमें समझ आता है अपोनेंट का माइंडसेट। हम बिना कोई चीज ठोस लिए वापस नहीं जाते हैं, है ना, unless you are frightened, and if you are frightened you can't run a movement। हमारे यहाँ पे कितने साथी पिटने के बाद लंगड़ाते वापस आए जंतर मंतर,
तो वो सेंटिमेंट को समझिए, उसको ऑनर कीजिए और कमान को अपने हाथ में लेके आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है, अभी भी ये हो सकता है। और ये इसी के साथ मैं एक और चीज बस लास्ट में कह दूं, थोड़ी सी पर्सनल, बीच में कुछ दिन मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी फैमिली में एक जनरेशन अल्फा भी ऐड हो गया है प्रोटेस्ट में। माय डॉटर्स हैड अ डॉटर, so she is now, I was busy with her, so we are now hoping that generation alpha, Gen Alpha takes it up as well along with Gen Z. I don't know क्या तुम लोगों की और लैंग्वेज है ये वो। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि Gen Z की लैंग्वेज बहुत ही अश्लील थी और ये कंगना रनौत, we don't bother about Kangana Ranaut, but lot of other people saying अरे how can you hear all this? अरे we are not using the same language. There is generation difference. इस Gen Z का लैंग्वेज है अलग टाइप का, that is all right, but imagine the anger which they facing this. They did not retaliate. इन्होंने गुस्से में अपने अटैकर्स को भी अटैक नहीं किया, अटैकर्स को बचा रहे थे, बल्कि अटैकर्स को राहत पहुंचा रहे थे ये, और पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। You have to respect that restraint. And if they're talking about अश्लील language, I have been getting horrible, vulgar, offensive trolls about rape threats and क्या ever since I sang हम देखेंगे here on the stage, which is such an innocuous thing. बस नाम रहेगा अल्लाह का। अरे अल्लाह और ईश्वर में कौन फर्क समझता है? unless you are absolutely जाहिल। और ये जनता ही अल्लाह है, जनता ही ईश्वर है, and that was proved right. हमारी जनता है जो राइज की है, that is how divinity rises. It is not some avatar who is going to come and save you. We save ourselves by understanding that we can do it. एंड इसी तरह से हम देखेंगे के साथ हम लोग अब आगे हमें बढ़ना है। जो यहाँ पे बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेप्स गिनवाए हैं, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। द टीचर्स एसोसिएशंस विल डू व्हाटएवर दे कैन, एंड हिंदुस्तान के आम नागरिक भी आपके साथ आएंगे। बहुत सारे आम नागरिक आपके साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से सीख रहे हैं, ये आप बच्चों से सीख रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इससे मुझे उम्मीद होती है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र शिक्षक नागरिक एकता जिंदाबाद, छात्र शिक्षक नागरिक एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे।